नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक टिपिकल शादी के माहौल से, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें उतरते जाते हो ये कहानी एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। ये सिर्फ एक दूल्हा दुल्हन की कहानी नहीं है एक आदमी के अंदर छुपी अनसर्टेनिटी और एक लड़की के खुद के सपनों के बीच की कहानी। नाम है भूल चुक माफ 2025, स्टारिंग राजकुमार राव एंड वमिका गबी एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं उस लूप में अटकी हुई कहानी की तरफ। कहानी सेट है वाराणसी के एक मिडिल क्लास परिवार में। रंजन तिवारी एक सिंपल स्कूल टीचर जो ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा सपने नहीं दिखाता। अपनी जॉब, माँ बाप और एक स्टेबल लाइफ में ही वो खुश है। और अब उसकी शादी होने जा रही है मिश्रा से, जो उससे बिल्कुल अलग है। तितली एक वाइब्रेंट, आउटस्पोकन और एम्बिशियस लड़की एक NGO चलाती है और हर चीज अपने टर्म्स पर जीना चाहती है। शादी अरेंज्ड है, लेकिन दोनों ग्रेजुअली एक कंफर्ट जोन डेवलप कर रहे हैं। शादी के एक दिन पहले घर में हल्दी की रस्में चल रही हैं। हर तरफ शोर, ढोलक, हल्दी, मिठाई, रिश्तेदारन की गॉसिप, सब एक टिपिकल इंडियन वेडिंग जैसा ही है। रंजन थोड़ा एंग्शियस लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक लगता है। उस रात वो सो जाता है, पर सुबह जब उठता है तो सब कुछ सेम होता है। वही हल्दी, वही मम्मी के डायलॉग्स, वही नेबर्स, वही टाइम। पहले तो उससे लगता है कि डेजा वू हो रहा है, लेकिन जब वो दिन फिर से वैसा ही गुजरता है और अगले दिन भी वही सुबह दोबारा आ जाती है, तब रंजन रियलाइज करता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है। हर बार वही दिन, शादी के एक दिन पहले का दिन बार बार रिपीट हो रहा है। वो कंफ्यूज होता है, क्या ये कोई सपना है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? क्या स्ट्रेस का साइड इफेक्ट है? लेकिन जब ये लूप छोड़ेगा हाई नहीं, तब वो हर दिन एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक दिन वो घर से भाग जाता है। नेक्स्ट डे रीसेट। एक बार शादी कैंसिल कर देता है। तितली रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रीसेट। एक दिन सबको बताता है, मेन लूप में फंस गया हूँ। सब हंसी उड़ाते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। हर दिन एक नई अप्रोच, एक नया रिजल्ट, लेकिन आउटकम वही। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम हल्दी, सेम घर। और फिर वो सोचता है, शायद मेन इस लूप से भाग नहीं सकता, शायद मुझे इस लूप में कुछ सीखना है। तब से रंजन ऑब्जर्व करना शुरू करता है। हर बार वो अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, उनका प्रेशर, उनका रिपीटेटिव बिहेवियर नोट करता है। हर बार वो तितली से नए तरीके से मिलता है, उसके ड्रीम्स, उसके डाउट्स, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है। वो एक एक लेयर खोलता है और पता चलता है कि तितली के अंदर भी डर है। वो भी अनश्योर है कि शादी के बाद क्या उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्या वो अपने NGO, अपने मिशंस, अपने ड्रीम्स को छोड़ देगी सिर्फ रंजन के लिए? और यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। रंजन हर नए लूप को एक मौका बना लेता है। वो हर दिन बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करता है, बिना किसी सेल्फिश रीजन के। अपने माँ बाप से ओपनली बात करता है, पहली बार कह पाता है कि उससे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो तितली के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करता है, जहां पहले ऑकवर्ड साइलेंसेस होते थे, अब वो जेन्युइन कनेक्शन बनाता है। वो उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो शादी के बाद? अपने NGO छोड़ दोगी क्या? और तितली कहते हैं, मेन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, मैं दोनों करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना भी और अपने सपने भी पूरे करना। रंजन उससे हर बार नई रिस्पेक्ट के साथ देखता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती है जो शादी से ज्यादा रियल लगती है। पहली बार रंजन रियलाइज करता है कि शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, एक पार्टनरशिप होती है जहां दोनों का सपना मैटर करता है। एक पॉइंट पर लूप रंजन को थकाने लगता है। वो इमोशनली ब्रेक डाउन करता है। वो कहता है, मैं हर दिन वही इंसान क्यों बन रहा हूँ? जब सब कुछ वैसे का वैसे रह जाता है तो बदलने का क्या फायदा? लेकिन एक छोटी सी बात, तितली का एक स्माइल या माँ का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन, उससे ये दिखाता है कि वो छोटी छोटी चीजें बदल सकता है। और वही होप उससे आगे बढ़ने का रीजन देती है। फिर एक दिन जब वो किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है, महसूस करता है और बिना फियर के, बिना जजमेंट के तितली से एक काम क्वेश्चन पूछता है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस निभा रही हो? तितली कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रंजन, लेकिन मैं अपने सपने भी पूरे करना चाहती हूँ। और रंजन कहता है, तो चलो मिलके पूरे करते हैं। शादी US दिन करें जब तुम 100% श्योर हो। रात होती है, रंजन सो जाता है एक पीसफुल माइंड के साथ। सुबह होती है और पहली बार कैलेंडर आगे बढ़ गया है। लूप फाइनली टूट चुका है। शादी होती है बिना ड्रामा के, बिना शो ऑफ के। एक सिंपल सेरेमनी जिसमें अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है और मैच्योरिटी है। तितली और रंजन दोनों एक दूसरे के सपनों को वैल्यू करते हैं और यहीं पर फिल्म का मैसेज उभार कर आता है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर दिल से माफी मांगी जाए तो हर भूल चुक माफ हो जाती है। जिंदगी लूप जैसी ही है, हर दिन एक जैसी प्रॉब्लम्स, एक जैसी लोग, एक जैसी कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अगर हम सीखना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो वही लूप एक नई जर्नी बन जाती है। रंजन और तितली की कहानी यही सिखाती है, शादी एक कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक समझौता नहीं, एक फर्ज भी नहीं। शादी एक चॉइस है, हर दिन एक दूसरे के साथ ग्रो करने की। और इसी मैसेज के साथ खत्म होती है भूल चुक माफ।
अगर आपको ऐसी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने बहुत सारे शब्द गलत कह दिए हैं तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ।